फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति शॉर्ट्स फॉरएवर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं BHDG 173 समाचार पत्र और फीचर लेखन। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट यूनिट फर्स्ट, समाचार पत्रों की दुनिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये बोलूँगी कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए या आपको इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो ख़ास समझ में आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला यूनिट है समाचार पत्रों की दुनिया। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट्स हैं यूनिट्स, तो हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट्स होंगे वो है समाचार के अंग। समाचार के अंग, ठीक है, ये वेरी इम्पोर्टेंट होता है। इससे रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन आते हैं। और फिर आपका आता है इसमें इम्पोर्टेंट जो बनते हैं फ़ोटो, फीचर, साक्षरता, कार्टून, समाचार, संपादकीय, ग्राफिक्स और ये मस्ट हैंड। ये आपके इम्पोर्टेंट्स बन जाते हैं, टॉपिक जो इसमें पढ़ने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये प्रिंट लाइन क्या होती है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। पहले इसमें इसका उद्देश्य यह हम पढ़ना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आते हैं डायरेक्ट। प्रस्तावना: समाचारों की उपयोगिता किसी न किसी रूप से हर व्यक्ति के जीवन में होती है। आपस में मिलने पर हम हर आदमी या दूसरे व्यक्ति से जो हालचाल पूछते हैं, उसके बारे में समाचार जानने की कोशिश करते हैं। उस समाचार के बारे में जानने की यह आदमिक प्रकृति बनी हुई है। ठीक है ना, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसके बारे में जानते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, तो वो भी एक समाचार के अंतर्गत ही आता है। मगर सिर्फ अपने से जुड़े लोगों के बारे में जानकर एक दूसरे की कुशलता या सक्षम पूछ लेना कोई संतुष्टि नहीं होती। अपने आसपास देश दुनिया घटना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक हालचालों के बारे में जानने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। ठीक है ना, क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में पूछ लेंगे कैसे, बस यहीं से बात नहीं ख़त्म होती है कि हमें उसके मतलब कि उससे जुड़ी सारी चीज़ें बात करते हैं। हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं उनसे रिगार्डिंग हमको उनके बारे में पता होता है, देश दुनिया की खबर रखनी होती है। ठीक है, तो समाचार के अंतर्गत आता है। हालांकि सरकार के फैसलों का समाज के हर व्यक्ति का प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव पड़ता है, मगर अनेक ऐसी भी सामाजिक घटनाएं होती हैं जिनका बहुत से लोगों को जीवन पर सीधा असर नहीं पड़ता है। ऐसी सामाजिक घटनाएं होती हैं जिनका लोगों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, मगर उनके बारे में जानने के लिए विचलित रहते हैं। ठीक है ना, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो जो उसके किसी का एक्सीडेंट होता है उसके फैमिली मेम्बर जो होते हैं उस घटना से प्रभावित होते हैं, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन वो जानने के लिए उससे विचलित रहते हैं या भविष्य में ऐसी घटनाओं के प्रति सावधान रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, अगर केंद्र सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करती है तो उसका सीधा लाभ करोड़ लोगों को पहुंचता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि खबर हो सकती है। ठीक है ना, अगर कोई भी चीज़ गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च होती है तो लोगों तक पहुंचती है, तो लोगों को क्या होता है, वो उससे प्रभावित होते हैं। तो एक इस तरीके का इसमें आ जाता है। इसके बारे में जानने की इच्छा सभी को हो सकती है। असम के देखो, जैसे यहाँ दिया है, असम के किसी इलाके में किसी भी कोई व्यक्ति होगा, वो नदी के किनारे नदी में गिरने के 50 बच्चों की मौत हो जाती है। ठीक है ना, असम के किसी इलाके में किसी बस से जो है बच्चे गिर गए होंगे नदी वगैरह में, तो उससे क्या होगा, 50 बच्चों की मौत हो गई। तो भले ही उसका असर दूसरे लोगों पर वैसा नहीं होता, लेकिन जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उन पर तो प्रभावित पड़ता है, लेकिन दूसरों पर ज़्यादा नहीं प्रभाव पड़ता जैसे प्रभावित परिजनों पर होता है, पर वे विचलित जरूर होते हैं। ऐसे समाचारों को पढ़कर या सुनकर ऐसी स्थितियों के प्रति देश के सारे स्कूल सावधान हो जाते हैं, बचाव और एहतियाती उपाय तलाशते हैं। ठीक है ना, तो इससे लोग ज़्यादा प्रभावित नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, प्राइवेट स्कूल्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो इससे प्रभावित होते हैं, है ना।
हालांकि इधर से कुछ सालों में टेलीविज़न और इंटरनेट का तेज़ी से प्रसार हुआ है और इनके जरिए उन लोगों को भी आसानी से सूचनाएं समाचार उपलब्ध होती हैं। टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, इन सब से, रेडियो के जरिए, इन सब से लोगों तक जो है अब समाचार की जो न्यूज़ है वो पहुँचने लगी है। दूसरे अखबार में प्रकाशित खबरों का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाता है, जबकि टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट की खबरों को सहज कारखाने खास मुश्किल काम होता है। ठीक है ना। अखबार के ज़रिए तो आप वो जो न्यूज़ है उसको इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन जो टेलीविज़न और रेडियो इनके थ्रू जो दिखाई जाती हैं वो चीज़ आप एक बार सुन लिया या देख लिया तो बस वो उतने तक सीमित होती है, उसको तुम बार बार नहीं देख सकते। तो ऐसा बताया गया है। ठीक है ना। सिर्फ अखबारों का माध्यम नहीं होता, इसके माध्यम से अनेक सूचना, संदेश, ज्ञानवर्धक सामग्री का प्रकाशन भी किया जाता है। आगे चलते हैं। इतना यहाँ पर कुछ खास नहीं है। मैं इस वीडियो में महत्वपूर्ण ही पढ़ेंगे। ठीक है। अखबारों का स्वरूप। अब आता है अखबारों का स्वरूप। लगभग यह धारणा सी बन गई है कि अखबारों में सिर्फ समाचार छपते हैं। काफ़ी हद तक यह बात सही भी है। ठीक है ना। ऐसी क्या बन चुकी है, धारणा बन चुकी है कि अखबारों में सिर्फ क्या होते हैं, समाचार ही छपते हैं। ये काफ़ी हद तक सही भी है, मगर अखबारों में सिर्फ समाचार नहीं बल्कि मुख्य रूप से समाचार छपते हैं। समाचारों के अलावा इनमें अनेक ज्ञानवर्धक जानकारी, सूचना, संदेश भी प्रकाशित होते हैं, जिनका हर आदमी के जीवन पर किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ता ही है और उसका उपयोग करता है। इनमें अखबारों के अलावा उपभोक्ता, वस्तु, रोजगार और करियर के विभिन्न अवसर, विज्ञापन, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सूचनाएं, स्वास्थ्य, रहन सहन संबंधित जानकारी, मनोरंजन, खेल से जुड़ी विश्लेषण वैचारिक रूप से प्रकाशित होती हैं। हालांकि इसी तरह की चीज़ें टेलीविज़न पर भी प्रकाशित होती हैं। अखबारों में तो मिलती हैं, लेकिन ये क्या टेलीविज़न पर भी मिलती हैं। ठीक है। मगर चूँकि इसका दायरा काफ़ी फैलता गया है। ठीक है। मनोरंजन, समाचार और विचार के अलग अलग चैनल खुल गए हैं। टीवी में क्या होता है कि जो न्यूज़ के अलग चैनल होते हैं, मनोरंजन के अलग चैनल होते हैं, तो चैनल भी इनके अलग अलग खुल गए हैं। इसलिए एक ही चैनल पर तमाम चीज़ों की जानकारी पा लेना संभव नहीं है। एक ही चैनल पर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं पा सकते। बार बार चैनल बदलते रहने की झंझट और एक ही देखने से दूसरे कार्यक्रम छूट जाने की आशंका बनी रहती है। जैसे कि क्या होता है, टीवी देख रहे होते हैं, उस पर न्यूज़ आ रही है, फिर हम चैनल को बदलते हैं, झंझट हो जाती है ना। एक ही न्यूज़ चैनल पर हम कोई भी सारी चीज़ें नहीं देख सकते। इसलिए क्या हुआ है कि जो चैनल्स है ना ये डिवाइड हो गए हैं, अलग अलग। मनोरंजन का अलग हो गया, न्यूज़ का अलग हो गया, सीरियल्स का अलग हो गया, तो सबका अलग अलग हो गया है। ठीक है ना। सबका क्षेत्र अलग अलग हो गया है। जानकारी आदि के स्थान पर निर्धारित होते हैं, इसलिए कि जिस अखबार को आप नियमित पढ़ते हैं उसके सभी हिस्सों को भलीभांति परिचित हो जाते हैं। आपको पता होता है कि किस क्षेत्र से संबंधित अखबार किस पृष्ठ पर छपी होगी। ठीक है ना। न्यूज़ कौन सा, जैसे टीवी में देखते हैं तो हमें पता है कि न्यूज़ वाले सारे चैनल न्यूज़ वाले पर आएंगे, सीरियल्स वाले सीरियल्स पर आएंगे, मनोरंजन वाले मनोरंजन पर आएंगे। ऐसे क्या होता है, न्यूज़पेपर में भी होता है। न्यूज़पेपर में मनोरंजन का अलग होता है ना, और खेल से रिलेटेड अलग होता है, तो सबका अलग अलग होता है दायरा। ठीक है। अखबारों के अंग कौन से होते हैं। आपने देखा होगा कि हर अखबार में कुछ चीज़ें अनिवार्य रूप से प्रकाशित होती हैं, इन्हें अखबार का अंग कहते हैं। ठीक है। अखबार में कुछ चीज़ें जो अनिवार्य रूप से जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो तो जुड़ेंगे, तो उनको जैसे इसमें समाचार, संपादकीय, फ़ोटो, फीचर, लेखन, कार्टून, ग्राफिक, विज्ञान आदि जो मैंने आपको बताए थे कि मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो मस्ट एंड, विंडोज़, प्रिंट लाइन आदि अखबार के अनिवार्य अंग होते हैं। ठीक है। नीचे अब इसमें बताया गया है समाचार पत्र। देखो मस्ट एंड, पहले मस्ट एंड, संपादकीय, फीचर, साक्षरता, ग्राफिक, पत्र, प्रिंट लाइन, कार्टून हो गया, फ़ोटो, लेख, विज्ञापन और मौसम बाजार, इन सब से रिलेटेड आपको न्यूज़पेपर में खबरें मिलती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर अखबार में ये चीज़ें एक ही तरह से छपी होती हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हर अखबार में एक ही तरह से छपेंगे। हर अखबार अपने अपने ढंग से अलग अलग स्थान पर अपने सजाता है। ठीक है ना। हर न्यूज़ वाला क्या करेगा, अपने तरीके से उसको लगाता है। सीरीज़ में हम कहते हैं पहले ये चीज़ फिर ये चीज़, ऐसी उसकी इच्छा होती है कि वो किस टाइप से लगाना चाहता है।
इन्हें प्रकाशित करता है। इन्हें छापने का हर अखबार का अपना ही तरीका होता है। आइए इनके अंगों को थोड़ी सी जानकारी पूर्वक पढ़ते हैं। पहला आता है मस्टैंड और विंडोज़। मस्टैंड और विंडोज़ किसे कहते हैं? अखबार के पहले पृष्ठ का सबसे ऊपर जो अखबार का नाम मोटे सुलेख में लिखा जाता है उसे मस्टैंड कहते हैं। ठीक है ना। जो न्यूज़पेपर आप देखना, उसमें जो सबसे टॉप पर जो लिखा हुआ होता है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है, जैसे समाचार पत्र का जैसे नाम होता है हिंदुस्तान टाइम, है ना। इनको जो हिंदुस्तान टाइम हो गया, रोजगार हो गया, जो ऐसे न्यूज़ हेडिंग सी दी जाती है जो न्यूज़पेपर के नाम होते हैं, उनको बोलते हैं मस्टैंड। क्योंकि यह अखबार की पहचान में सहायक होता है, इसलिए इसे सुंदर और कलात्मक तरीके से लिखा जाता है। कई अखबारों में ऐसे मस्टैंड के अखबार के नाम के साथ साथ कोई प्रतीक चिन्ह भी छापा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा हिंदुस्तान टाइम जो है उसके साथ 2 लाल और 2 नीली पट्टियाँ आड़ी और सीधी छपी होती हैं। ठीक है ना। न्यूज़पेपर देखना हिंदुस्तान टाइम का, उसमें जो होता है 2 लाल रंग की पट्टियाँ होंगी, 2 नीले रंग की पट्टियाँ होती हैं, वो आड़ी और सीधी बनी होती हैं। ठीक है। राष्ट्रीय सहारा के नाम से 7 तिरंगे को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया जाता है। राष्ट्रीय सहारा में देखना तो तिरंगे को उसमें छापा गया है। इसी तरह अलग अलग उस न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से छापा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? मस्टैंड के नाम से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है ना। ये उनका प्रतीक चिन्ह जो होता है एक टाइप का। ठीक है। इसी प्रकार मस्टैंड के नीचे कुछ चित्रों के साथ प्रमुख अखबारों की सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। उसी मस्टैंड के नीचे देखना तो जो है ना न्यूज़पेपर के हेडिंग के नीचे देखोगे जब उसके नाम के नीचे, तो चित्रों के साथ कुछ प्रमुख खबरें भी प्रकाशित की जाती हैं, जिसे विंडोज़ कहते हैं। ठीक है। विंडोज़ यानी कि छरोका। ठीक है। जिसके जरिए अखबार के भीतरी पन्नों का पर प्रकाशित होने वाली खबरों की जानकारी मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा इंडेक्स बोलते हैं ना एक तरीके का, वैसे ही होता है। ठीक है। जिसमें पता चलता है कि न्यूज़पेपर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। कई अखबारों में विंडोज़ का प्रचलन अभी नहीं है, बहुत सारे अखबारों में विंडोज़ का भी प्रचलन नहीं है। ठीक है। ऐसा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, शुरू में समाचार पत्रों के प्रकाशन में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो शुरू में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा वो आपने यहाँ लिखना है। समाचार पत्र के स्वरूप के निर्धारण में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट थिंग लिखनी है। समाचार के प्रमुख अंगों जैसे फ़ोटो कार्टून जैसे मैंने बताए वो लिखना है। अब आ गया समाचार जैसे कि हमने ऊपर आपसे कहा था कि समाचार अखबार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। आप में से कुछ के मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या अखबार में छपने वाले समाचारों को ही समस्या की श्रेणी में रखा जाता है? कि आप में से बहुत से लोग ये सोच रहेंगे कि जो समाचार होते हैं, जो न्यूज़ होती है, उनके अखबारों में छपने वाले समाचारों को ही समाचार की श्रेणी में रखा जाता है, या वे बहुत सी खबरें जो अखबार में आने से रह जाती हैं। तो पूरी खबरें तो हम आमतौर पर नहीं छाप सकते अखबार में, ऐसा होता है। ठीक है। तो पूरी ज़्यादा बहुत सारी न्यूज़ होती हैं तो एक ही न्यूज़पेपर में नहीं आ सकती, तो क्या उनको भी समाचार कहला सकती है? अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि एक खबर एक अखबार में है पर दूसरे अखबार में नहीं है। इसी तरह से एक अखबार जो एक टीवी चैनल का प्रमुख दिखाई जाती है वे दूसरे चैनल पर दिखाई दे, यह जिक्र नहीं होता। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि अगर एक न्यूज़पेपर में एक ही न्यूज़ आ गई है, मतलब एक खबर आ गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे न्यूज़पेपर में भी सेम खबर होगी। या ऐसे बोल सकते हैं टीवी पर अगर इस वाले न्यूज़ चैनल पर ये न्यूज़ आई है तो ज़रूरी नहीं है दूसरे पर भी वही चीज़ आई है। ठीक है ना। फिर खबरों के चयन और उनके प्रकाशन प्रशासन पर भी आधारित क्या होता है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर यहाँ से आप देखेंगे समाचारों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। समाचार और जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिनसे जुड़ी घटनाएं रोज़ समाचार ना बनती हों। रोज़ डेली लाइफ में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जो समाचार का एक हिस्सा बनती है। ठीक है। आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट्स पढ़ेंगे बस। ये देखिए यहाँ पर समाचारों का मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप में वर्गीकरण किया गया है समाचार को। ठीक है ना। ये यहाँ पर सामाजिक राजनीतिक में आ गई, सामाजिक राजनीतिक व्यापक अर्थ खेल से रिगार्डिंग आ गई, तो ये सारे आते हैं इसमें। देखिए
इसी आधार पर हर अखबार में समाचारों का स्थान निर्धारित किया जाता है। आमतौर पर राजनीतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ी खबरें पहले पन्ने पर प्रकाशित की जाती हैं। कभी आमतौर पर राजनीतिक से जुड़ी, अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी जो खबरें होती हैं, ये पहले फर्स्ट पेज पर ही खबरें जो होती हैं शो कर दी जाती हैं। ठीक है ना। सामाजिक मुद्दे और स्थानीय खबरों को भीतरी पन्ने पर दी जाती है। आर्थिक जगत और व्यापक खेल खबरें जो होती हैं, ये पहले पन्ने के महत्व को कभी कभी तो महत्व दे देती हैं, जो पहले फर्स्ट पर आ जाती है, नहीं तो ये बाद में आ जाती है। कम से कम ये तीसरे चौथे नंबर के पेज पर आ जाती है। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। आमतौर पर पाठक बड़ी घटनाओं के बारे में पहले पढ़ना जानना चाहता है। आमतौर पर जो लोग होते हैं, पढ़ने वाले जो पाठक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बड़ी घटनाओं के बारे में पहले पढ़ने की इच्छा रखते हैं। उसके बाद स्थानीय घटना के बारे में और खेल और आर्थिक विषयों से जुड़ी खबरें भी उसके बाद रखते हैं। ठीक है ना। तो इनका वर्गीकरण ऐसे कुछ तरीके से किया जाता है। आगे देखते हैं। ये देखिए, आइए इनके अंगों के बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है। समाचार के मुख्य शीर्षक जैसे कैसे आता है, ये न्यूज़ मतलब फॉर्मेट हो गया। मुख्य शीर्षक देखिए, पहले मुख्य शीर्षक आता है। मुख्य शीर्षक लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पाठक को एक बार में ही समझ आ जाए। ठीक है ना। समाचार का सार क्या है। ठीक है। मुख्य शीर्षक क्या होता है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको एक बार में ही समझ में आ जाए कि इसमें क्या होगा। ठीक है। उसको सार पता चल जाए इस बारे में। उपशीर्षक में क्या होता है, उपशीर्षक मुख्य रूप से मुख्य शीर्षक की बातों का संक्षेप में विस्तार देने के मकसद से किया जाता है। ठीक है ना। इनके जरिए समाचार के मुख्य बिंदुओं को बताया जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट होते हैं, जो न्यूज़ है, कोई न्यूज़ है, उससे रिगार्डिंग कोई हाईलाइट देते हैं ना, जो मोटा कि हाँ इसका मेन पॉइंट है, तो उसको टॉप पे रखते हैं, वो चीज़। समाचार स्रोत। ठीक है ना। समाचार स्रोत का उल्लेख इसलिए किया जाता है कि पाठक समझ सके कि अखबार किस माध्यम से आया है, जिससे खबरों के शुरू में तारीख के साथ साथ संपादक एजेंसी का भी नाम होता है। ठीक है ना। मतलब समाचार स्रोत का क्या उल्लेख होता है कि पाठक को समझ में आ सके कि अखबार किस माध्यम में आया है और किस संपादक ने क्या, कौन सी तारीख की न्यूज़ है, ये सब उसमें लिखा होता है नीचे बाकायदा। ठीक है। फिर आता है इंट्रो। इंट्रो क्या होता है। इंट्रो में समाचार की मुख्य बातें लिखी होती हैं ताकि पाठक को एक नज़र में समाचार के सबसे प्रमुख हिस्से का पता लग सके। ठीक है। इंट्रो उसको कहते हैं जो टॉप पर होता है। फिर आता है ब्यौरा। इंट्रो के बाद समाचार की घटना के बारे में विस्तार से बताया जाता है, उसे ब्यौरा कहते हैं। फिर आता है बॉक्स मैटर। इसमें मुख्य समाचार है, समाचार से जुड़ी आनुवंशिक घटना, प्रशासनिक बातों का मूल्यक रूप से इसका उल्लेख किया जाता है। ठीक है। तो ये सब आता है इसमें। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। संपादकीय किसी खबर का विचार पक्ष होता है। इसके माध्यम से इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि किसी घटना या फैसले पर अखबार के क्या विचार हैं। ठीक है ना। संपादक या उसकी तरफ से सहयोग संपादक लिखते हैं। आमतौर पर संपादकीय टिप्पणी सामाजिक घटनाओं या अखबारों के फैसलों और नीतियों आदि पर अखबार की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है ना। इसमें जो वो संपादक को होता है वो अपना इसमें विचार भी प्रकट कर सकता है, ऐसा होता है इसमें। ठीक है। फिर आता है फ़ोटो। अखबार पत्रिका में फ़ोटो का महत्वपूर्ण भी समाचार जितना ही होता है। ठीक है ना। न्यूज़पेपर में फ़ोटो भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जितना न्यूज़ जो लिखी हुई चीज़ें निभाती है। ठीक है। ये सिर्फ सजा या सज्जा के लिए नहीं होता ये, बल्कि सजावटी या दिखावटी के लिए नहीं होता, बल्कि इनके जरिए कई महत्वपूर्ण तथ्यों घटनाओं को संप्रमाणित प्रस्तुत करने में मदद मिलती है। फ़ोटो अपने आप में एक समाचार भी हो सकता है और कई बार आपने देखा होगा कि इसमें स्वतंत्र रूप से फ़ोटो प्रकाशित की जाती है, उसके नीचे मात्र कैप्शन लिखा होता है जिसे देखकर संबंधित घटना के बारे में जिज्ञासा वैसे ही तुष्टि होती है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि कह सकते हैं जैसे आपकी गलियों की जो सड़कें वगैरह होती है ना, वो टूट जाती हैं, तो क्या आप करते हैं क्या करते हैं कि उसकी जो फ़ोटो क्लिक करके उसको न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं और उसके नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2 लाइन का,
जिससे लोग उससे प्रभावित होते हैं कि हाँ इनके क्षेत्र में ऐसा है, सबूत के तौर पर एक वो रखते हैं, ठीक है ना। फ़ोटो या किसी घटना से संबंधित तथ्यों की पुष्टि या दस्तावेज उस भी रखते हैं, ठीक है। एक पुरानी व्यक्ति में अच्छी तस्वीर हज़ारों शब्दों के बराबर होती है। एक तस्वीर हज़ारों शब्द के बराबर होती है, वो उस तस्वीर के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि हाँ क्या है इसमें और क्यों है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक फ़ोटो फीचर के जरिए घटना, ये देखिए, फ़ोटो फीचर के जरिए घटना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने में सुविधा होती है, ठीक है। समाचार संकलन की तरह फ़ोटो का भी संकलन भी जटिल काम है, ठीक है ना, फ़ोटो भी इकट्ठी करना है, ठीक है। फिर आता है फीचर। फीचर अखबार का एक महत्वपूर्ण और सुंदर आकर्षक अंग है। हालांकि इसकी प्रकृति लेख की तरह की ही होती है, पर प्रस्तुत संपादकीय पृष्ठ के लेख से भिन्न होती है। इनका दायरा भी संपादकीय पृष्ठ के लेख में विस्तृत होता है। संपादकीय पृष्ठ के लेख समाज की घटनाओं पर आधारित होते हैं, जबकि मनोरंजन, खेल और से रिलेटेड हो गया, जागरूकता पैदा करने के आगे मकसद से लिए जाते हैं, ठीक है। फीचर मतलब एक ऐसी फीचर क्या होता है, एक तरीके कि लोगों को आकर्षित कर सके, एक ऐसा अंग होता है इसका, ठीक है ना। तो वही सब चीज़ें आप, ये तो बहुत ही चैप्टर है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा, करियर, विज्ञान, स्वास्थ्य, रहन सहन, बदलती जीवन शैली, फैशन, योग, गृह सज्जा आदि, संस्कृत, खेल, राजनीतिक, आर्थिक, इन सबसे रिलेटेड इसका महत्वपूर्ण अंग है, जो टेलीविज़न के समाचार चैनलों से भी महत्वपूर्ण अंग बनते हैं। फीचर का मकसद सूचना देना या लोगों को जागरूकता पैदा करना और मनोरंजन प्रदान करना होता है, ठीक है ना। फीचर का मतलब क्या होता है कि लोगों तक आसानी से न्यूज़ पहुंच जाए, उनको मनोरंजन हो जाए, ऐसा इसका चित्र मतलब ऐसा होता है। समाचार के महत्वपूर्ण अंग कौन से होते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लगेगा, यहाँ आप सब पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ लेते हैं। विज्ञापन। विज्ञापन ना तो समाचार या अखबार पत्रिका में प्रकाशित होने वाला सामग्री का मुख्य अंग है और ना ही समाचार माध्यमों के पहचान में सहायक होता है, पर चूंकि यह समाचार माध्यम के लिए आमदनी का बेहतर जरिया होता है, इसलिए इनका पर खास ध्यान रखना होता है। विज्ञापनों पर विज्ञापन जुटाने के लिए संवाददाताओं की तरह हर अखबार में कर्मचारी और एजेंट होते हैं। इसका स्वतंत्र विभाग होता है। जिस समाचार माध्यम को जितना अधिक विज्ञापन मिलता है, उतने ही उसको आय होती है, ठीक है। जिस भी न्यूज़पेपर प्रिंट करने आते हैं, उनको जितना इस विज्ञापन का वो मिलता है ना काम, उतनी ही उनकी आमदनी होती है, उतना ही वो ज़्यादा कमाते हैं। विज्ञापन का मकसद किसी वस्तु या उत्पाद या योजना, नीति, कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना होता है। इसीलिए जो है ना, इनको अगर न्यूज़पेपर वाले को ज़्यादा मिलता है ना विज्ञापन से रिलेटेड वर्क, तो उनकी आमदनी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, ठीक है ना। इन्हें आकर्षक और साहसज और आकर्षक कथनों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें समाज के प्रतिष्ठित या आकर्षक व्यक्ति वाले लोगों के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें फिल्म सितारों, क्रिकेट खिलाड़ी या मॉडल को विज्ञापन लेने का प्रचलन भी बढ़ा दिया गया है। जैसे आप जैसे देखते होंगे टीवी में भी, आप देखते होंगे कोई साबुन का ऐड है, उसमें कोई भी हीरो या हीरोइन उसको एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उसके विज्ञापन तो कर रहा है, तो उसके भी पैसे मिलते हैं। ऐसे ही होता है न्यूज़पेपर वाले को भी, ठीक है ना। जैसे राखी हो गई, राखी का कोई फेस्टिवल, कोई होली का फेस्टिवल आता है, राखी का फेस्टिवल आता है, तो उससे रिलेटेड जो विज्ञापन भी छपते हैं ना न्यूज़पेपर में, तो उससे भी बहुत आमदनी होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इसका अंग बनता है। लेकिन यह कहना कि समाचार माध्यम के लिए विज्ञापन सिर्फ एक आय का जरिया है, तो पूरी तरह सही नहीं है, ठीक है ना। अगर हम ये कहें कि विज्ञापन के लिए, समाचार पत्र के लिए जो विज्ञापन है वो सिर्फ आमदनी का जरिया, तो ऐसा कहना सही नहीं है। विज्ञापन से जहाँ विज्ञापनदाता कंपनी को उन्हें प्रकाशित करने के लिए समाचार माध्यम से लाभ होता है, वहीं लोगों को भी इससे लाभ होता है, ठीक है ना। जहाँ उसको लाभ हो रहा है पैसे से, तो वहीं लोगों को भी तो उसके जरिए लाभ हो रहा है। तो विज्ञापन के जरिए आप ना सिर्फ नए उत्पादक और कंपनियों की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें, बल्कि जन जागरूकता अभियान के मकसद से भी विज्ञापन के माध्यम से जीवन के विविध मौके पर सावधानी बरतने के लिए प्रेरित होते हैं। समाचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित प्रसारित विज्ञापनों से घर बैठे अनेक
सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप 5 दोस्त हैं, पाँचों दोस्तों की रुचियाँ अलग हैं और ज़रूरत अलग है, ठीक है ना। मान लो कि आप जो है 5 कोई फ्रेंड्स हैं और सबकी अलग अलग विश होती है, अलग अलग रुचि है, अलग अलग समय, ठीक है ना। आप में से एक दोस्त अपने नौकरी के लिए जागरूक होगा, दूसरा अपनी बहन के लिए वर्क की तलाश करेगा, तो तीसरा क्या करेगा, स्कूटर खरीदने की चाह रखता है। वहीं चौथा पुस्तक के मेले में अपनी रुचि दिखाएगा पुस्तक खरीदने के लिए। या आप अपनी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो होटल प्रबंधन किसी कहाँ पाठ्यक्रम में चलते हैं और इनमें से कहाँ पढ़ाई करना बेहतर होगा। ऐसी चीज़ों को सबके अलग अलग होते हैं। ये सारी ज़रूरत अखबार, समाचार, संचार माध्यम में प्रकाशित विज्ञापन पूरा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो आपकी इच्छाएं समाचार पत्रों में भी रुचि दिखाती हैं, क्योंकि समाचार पत्रों से में क्या होता है, बुक्स से रिलेटेड आती है, नौकरी से रिलेटेड आती है, तो इन सब की ज़रूरत जो होती है न्यूज़पेपर में भी शो होती है, तो वह दिख रहा है। विज्ञापन एक मकसद विभिन्न समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी होता है, ठीक है ना। विज्ञापन क्या होता है, लोगों को जागरूक करने के लिए भी होता है। मसलन बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए नसबंदी या गर्भ निरोधक उपाय के विज्ञापन, एड्स से रोकथाम संबंधित जागरूकता भी विज्ञापन गरिमा में होने वाली बीमारी से बचने के लिए, ठीक है ना। मतलब आपके हेल्पफुल के लिए सब चीज़ वहाँ पे शो की जाती है, ऐसा है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको देखना क्वेश्चन भी मिल जाएगा अभी। मौसम और बाजार का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिंट लाइन, अगर आपसे पूछा जाए कि जो अखबार आप पढ़ते हैं उसका संपादक कौन है, प्रकाशन कौन है, कहाँ से प्रकाशित होता है, मुख्यालय कहाँ है इसका, ठीक है ना, तो उसके फ़ोन नंबर क्या है, उसमें प्रकाशित खबरों के लिए कानूनी रूप से कौन जिम्मेदार है, तो आप इसकी जानकारी जो है कहाँ से प्राप्त करेंगे। हर अखबार पत्रिका में इसकी सूचना प्रकाशित होती है, ठीक है ना। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से मिली, तो हर आपने देखा होगा उसके नीचे की संपादक का नाम होता है, वो कहाँ से आया, ऐसा सब कुछ छपा रहता है। अखबार के आखिरी पन्ने पर सबसे नीचे देखना, कुछ अखबार यह सूचना बीच के पन्ने पर भी देते हैं, तो इस सूचना को प्रिंट लाइन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं, देखिए प्रिंट लाइन का उपयोग, संसारण आ गया। तो ये वीडियो आज यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी क्या गलती हुई, आपको वो बताना है कि आपको कितना समझ में आया, ताकि आपके अगली वीडियो के लिए मैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।